आदम अलैहिस्सलाम ने आपको खुशामदीद कहा। आप अलैहिस्सलाम जब उनसे रवाना हुए तो देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अपने दाहिने जानिब देखते हैं तो खुश होते हैं, जब बाएं जानिब देखते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है। तो पूछा कि जिब्रील, बाबा जान की हालत ऐसी कि क्यों है? जब दाहिने जानिब देखते हैं तो खुश होते हैं, जब वो बाएं जानिब देखते हैं तो कबीला खातिर होते हैं। कहा कि इनके दाहिने जानिब उनके औलाद की वो रूहें हैं जो कि जन्नत में जाने वाली हैं, जो सादतमंद औलाद हैं उनको देखते हैं तो खुश होते हैं, और उनके बाएं जानिब उनकी वो औलाद है जो कि दोज़ख में जाने वाली है। तो चुनाचे इन बदबख्त रूहों को जब वो देखते हैं जो कि इनकी अपनी औलाद है तो देखकर उनको तकलीफ़ होती है और वो कबीला खातिर होते हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई। तीसरे आसमान पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के ताल्लुक़ से आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़कान्नमा ऊतिया शत्रुल हुस्न, गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको आधी खूबसूरती अता फरमाई। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा खूबसूरत थे या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम? आमतौर पर लोगों के ज़हनों में जो तस्वुर है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, हकीकत ये है कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहीं ज़्यादा हसीन थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधा हुस्न अता फरमाया था, लेकिन मुकम्मल हुस्न मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा हसीन थे। इसीलिए हज़रत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि वह अहसनु मिनका लम तरक़तु ऐना व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, कि आपसे ज़्यादा हसीन किसी आँख ने किसी शख्स को आज तक नहीं देखा, और आपसे ज़्यादा खूबसूरत बच्चा आज तक किसी माई ने जन्म ही नहीं दिया। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब, अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब से पाक बनाकर पैदा किया। फ़कअन्नमा क़द खुलिक़्त कमा तशाउ, जैसा आप चाहते थे अल्लाह ताला ने आपको ऐसे ही बनाया। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस से, पांचवें आसमान पर हज़रत हारून से, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आगे बढ़े तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गमगीन हुए। तो पूछा, जिब्रील ये गमगीन क्यों? तो हज़रत जिब्रील ने आपसे पूछा कि हज़रत आप बताएं कि आप क्यों परेशान? कहा, ये नौजवान मेरे कई 100 साल के बाद इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, लेकिन इनकी उम्मत मेरी उम्मत से कहीं ज़्यादा जन्नत में जाएगी। तो चुनाचे मैं अपनी उम्मत की बदनसीबी पर मुझे दुख हो रहा है और रंज हो रहा है। सातवें आसमान पर पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम को बैत मामूर जाहिर किया गया। ये बैत मामूर ये खाने ये फरिश्तों का खाने काबा है, और रोज़ाना 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं, और जो फरिश्ता एक मरतबा वहाँ का तवाफ़ करता है तो फिर क़ियामत की सुबह तक उसकी बारी नहीं आती। वहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी ही मुबारक और मुक़द्दस और हसीन शख्सियत को देखा जो कि बैत मामूर से टेक लगाए हुए बैठी, और उनकी शक्ल और शबाहत बिल्कुल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी। तो हज़रत जिब्रील ने कहा, हाज़ा अबूका इब्राहीम अलैहिस्सलाम वसल्लिम अलैहि, ये आपके बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, आप उनको सलाम कीजिए। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में खाने काबा बनाया था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका मुकाम फरिश्तों के काबे के पास रखा, और आप अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया। वो बड़े खुश हुए, आप अलैहिस्सलाम को खुशामदीद कहा। वहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके सामने बहुत सारे बच्चे हैं। तो और ये आपके उम्मत के वो बच्चे हैं जो कि बुलूगत से पहले जो इस दुनिया से वफात पा जाते हैं, तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शागिर्दी में वहाँ पर जमा होता है। और इसीलिए जो बच्चा
इस दुनिया में बुलूगत से पहले वफात पा जाता है तो उसके लिए जो दुआ मग़फ़िरत की जाती है जनाजे में, उसमें से ये भी है कि वअल्हिक़ु बिख़लीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम, या अल्लाह इस बच्चे को तो अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिला। तो वहाँ पर वो उम्मत के बच्चों की तालीम और तरबियत करते और फिर आप अलैहिस्सलाम वहाँ से आगे बढ़े। तो आप अलैहिस्सलाम को एक दरख्त नजर आया जिसे कि सिदरतुल मुंतहा कहते हैं, सिदरा कहते हैं बेरी के दरख्त। आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो दरख्त इस कदर खूबसूरत, तो गशिया मिनल अलवान मा गशिया, उस पर अल्लाह ताला की इतने अनवार और तजल्लियात बरस रही थी कि जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और उसके जो पत्ते थे काज़ानिल फील, जिस तरह हाथी के कान होते हैं, वो सिमार हुआ का खलाल हजर, और उसके जो फल हैं मुकाम हजर के जो बड़े बड़े मटके होते हैं, इस तरह के बड़े बड़े मटकों की तरह उसके फल। बहुत सारे लोग सिदरतुल मुंतहा के ताल्लुक से कई बातें बताते हैं कि उसमें जितने इंसान होते हैं तो उतने उसके पत्तियां होती हैं, और उसमें हर एक पत्ती पर आदमी का नाम लिखा रहता है। तो जैसे जैसे उसकी उम्र ख़त्म होती है वो पीला हो जाता है, वो झड़ गया तो आदमी भी यहाँ पर मर जाता है। इस तरह की जितनी भी बातें हैं ये लोगों की ख्याली बातें हैं और इसका किसी हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रुके, क्योंकि इसे मुंतहा इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला के जो भी फरामीन फरिश्तों तक आते हैं तो वहाँ तक वो आकर रुक जाते हैं, और इधर से जो भी अल्लाह ताला के फरिश्ते वगैरह जाते हैं तो वो वहाँ पर रुक जाते हैं और वहाँ से आगे वो नहीं बढ़ते। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की भी सैर फरमाई। आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर देखा ये हूर वो दरिया के किनारे वजू कर रही है। पूछा ये किसकी हूर है? कहा ये आपके चचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हूर है। और इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने अपने आगे किसी के कदमों की चाप सुनी। कहा ये कौन है जो कि मेरे आगे जा रहा है? कहा कि ये आपके गुलाम हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चलने की आवाज़। मेरे मोहतरम दोस्तों, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हबशा के रहने वाले, काले कलोटे, मोटे मोटे होंठ, और जिनका दुनिया में दर्जा क्या था? दुनिया के लोग उनको ये गुलाम समझते थे, लेकिन अल्लाह ताला के पास क्या मुकाम था कि दुनिया में चल रहे थे तो जन्नत में उनके कदमों की चाप सुनाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, क्या ए बिलाल, आप कौन सा ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से मैंने मुझसे आगे जन्नत में आपके चलने की आवाज़ सुनी? कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मैं वज़ू कर लेता हूँ तो 2 रकात मैं नफिल नमाज अदा करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर एक महल देखा। पूछा ये किसका महल? कहा ये आपका महल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दानी अदखुला, जरा छोड़े, जरा मैं जाकर अंदर जाकर जायजा लेता हूँ, देखता हूँ कि मेरा महल कैसा है। कहा कि हजरत ये तो आप बाहर से ही देख सकते हैं, अंदर से दाखिल होने के लिए अभी इसमें आपको एक और मरहले से गुजरना पड़ेगा, और वो है वफात का मरहला। अभी आप उसमें दाखिल नहीं हो सकते। तो गर्द के अल्लाह वाक़या तो बहुत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें एक ऐसी खुशबू सूंघी कि जो कि जन्नत में कहीं भी इस तरह की खुशबू नहीं। तो और एक महल देखा जिसका जो बड़ा ही निराला था और वहीं से वो खुशबू आ रही थी। तो पूछा कि ये महल किसका? कहा कि ये फिरौन की बेटी को कंजी करने वाली एक मशाता औरत का ये महल। कहा कि उसको अल्लाह ताला ने ये महल क्यों दिया? कहा कि उसका वाकया ये है कि वो फिरौन की लड़की को कंजी कर रही थी। एक मर्तबा वो कंजी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई तो उसने बिस्मिल्लाह कहकर उठा लिया। उसने कहा ये अल्लाह कौन?
اس نے کہا یہ اللہ کون ہے؟ کہا یہ اللہ وہ ہے جو کہ تمام کائنات کا پالن ہے۔ کہا کیا تو میرے ابو کو رب نہیں مانتی؟ کہا جسے میں مانتی ہوں وہ میرا بھی رب ہے اور تیرے ابو کا بھی رب۔ اس نے فوراً جا کر باپ کو سنا۔ تو اس اللہ کی بندی کو لایا گیا، اس کے سارے بچوں کو اکٹھا کیا گیا، یہ کڑاہا لایا گیا، اس میں تیل کڑکایا گیا، اور اس نے کہا فرعون نے کہ تو مجھے رب نہیں مانتی؟ کہا نہیں مانتی۔ کہا دیکھ اس کے 7 بچے تھے، ایک بچے کو اس میں ڈالوں گا اور تو اس کا تماشا دیکھے گی۔ تو اس نے ایک بڑے لڑکے کو اٹھایا، اس نے پھیر دیا، اور بچہ چند منٹوں کے اندر اس کی سفید ہڈیاں نظر آئی۔ کہا بول اب بھی مانتی ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں مانتی۔ دوسرے کو ڈالا، تیسرے کو ڈالا، حتیٰ کہ 7واں بچہ جو کہ شیرخوار تھا تو اسے بھی ظالموں نے کھینچا اور لا کر اٹھا کر اس میں پھینک دیا۔ تو اس بچے کو اللہ رب العالمین نے، اس بے زبان بچے کو اللہ رب العالمین نے زبان عطا فرمائی۔ اس نے کہا امی جان آپ بھی چلے آئیں، یہ کڑکتا ہوا تیل نہیں جنت کے پھول۔ تو اس نے بھی چھلانگ لگا دیا، اور اس اللہ کی بندی کو اللہ رب العالمین نے جنت میں وہ مقام عطا کیا۔ دوزخ میں آپ علیہ السلام نے دوزخ میں کی سیر کی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں گویا کہ وہ بہت بڑی بلڈنگ، اور اس میں سانپ و بچھو دوڑ رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ؟ کہا یہ سود کھانے والے لوگ۔ پھر آپ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا، کچھ عورتوں کو دیکھا جن کے چھاتیوں کے اندر لوہے کے